ओके सो गाइस, सबसे पहले अपने माइक्स को म्यूट करें, देन हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। सलमान भाई, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो काइंडली म्यूट कर दें सबको, जस्ट एक मिनट। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम्म तो हम बात ये कर रहे थे कि आपने पर्सन को उसका रीजन देना है। ठीक है, रीजन किस तरह से देना है, हर एक पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, रीजन देने के बाद आपने, अच्छा ये रीजन वाली बात थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जब आप पर्सन को गाइड कर रहे होगे ना, पर्सन के साथ कॉल कर रहे होगे, तो आपने जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर आप इस बात को क्लोज कर लोगे, बिकॉज वो एक ही बंदा होगा। ठीक है, उसकी सिचुएशन एक ही होगी। यहाँ पे मैंने अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सबको गाइड किया। ठीक है, तो ये बात इसलिए हमारी लंबी हो गई है। आपके सामने एक ही सिचुएशन वाला बंदा है, तो आपने उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको उसका रीजन देने। रीजन देने के बाद आपने थर्ड नंबर पे क्या करना है, रीजन देने के बाद आपने थर्ड नंबर पे, ठीक है, उसको ये कहना है कि सर देखिए, डेफिनेटली आपके माइंड में इस टाइम आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि ये जो बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है फॉर ऑनलाइन वर्किंग, ये कोई स्कैमर तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो बंदा यहाँ पे 100% ये बोलेगा कि बिल्कुल सर मैं यही सोच रहा था। ठीक है, तो आपने उसको सेकंड नंबर पे ये बोलना है, सर देखें, 2 मिनट के लिए मेरे साथ कंफर्ट जोन में फील करें, हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। ठीक है, हम आपको जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड हम आपको बाद में करेंगे, पहले हम आपको एक एक चीज का प्रूफ देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको ए टू जी अपनी वर्किंग के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है, हम आपको ए टू जी प्रूफ देंगे। विदाउट प्रूफ हमने आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आई आई रिपीट वंस अगेन, ठीक है, कि हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। ठीक है, मेरे साथ कंफर्ट जोन में फील करें जस्ट 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, हमें आपके जस्ट 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, हमें आपके जस्ट 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, 24 घंटे आपने हमें अपना टाइम देना है जस्ट। ठीक है, उन 24 घंटों में आपको जस्ट मैं बेसिक बेसिक 2 सेशंस प्रोवाइड करूंगा, हर एक सेशन 30 मिनट्स का होगा। ठीक है, उस सेशन को आपने वॉच करना है, एंड उन सेशंस में सबसे पहले आपको हमारी कंपनी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, विद प्रूफ। देन उसके बाद आपको जो है हमारा वर्क बताया जाएगा, वो भी विद प्रूफ। ठीक है, तो आफ्टर 24 आवर्स जब आप दोनों सेशंस वॉच कर लेंगे, देन आप खुद ही फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, कि हमारा काम क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपने उसको ये बताना है कि हमारा वर्क क्या है। ठीक है, डेफिनेटली आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारा काम क्या है। ठीक है, वंस अगेन रिपीट, आपने पर्सन को ये बात मस्ट बोलनी है कि आपके माइंड में डेफिनेटली ये डाउट आ रहा होगा कि आप कोई स्कैमर तो नहीं है। तो स्कैमर वाले क्वेश्चन को आपने खुद ही उसका आंसर देना है। किस तरह से आंसर देना है मैं वो आपको अच्छे से रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने उसको ये कहना है कि सर अब मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग के बारे में गाइड कर देता हूँ। अब वर्किंग के बारे में क्या गाइड करना है, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपने एक हॉट मार्केट वाले बंदे को गाइड किया था कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं, उसके बारे में हमें टीच एंड ट्रेन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाती हैं। हजारों की तादाद में हमारे पास बंदे आ रहे होते हैं। ठीक है, हमने जस्ट उन बंदों को गाइड करना है, वो भी अपने फ्री टाइम में, दैट्स इट। ठीक है, साथ में ये पॉइंट भी ऐड कर लेना है कि स्क्रॉलिंग वगैरह में आज तक आपने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, तो हम वही टाइम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अर्न करते हैं। ठीक है, ये आपने वर्क एक्सप्लेन करना है, नथिंग मोर देन एल्स, इसके अलावा कोई और उसको लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी। ठीक है, देन उसके बाद आपने उसको ये कहना है, ठीक है, अब आपने ना उसको फियर ऑफ लॉस देना है। ठीक है, आपने उसे इनविटेशन ले लिया, उसको उसका रीजन दे दिया। ठीक है, रीजन देने से वो बंदा रीजन देने से ना वो बंदा, उस बंदे की नजर में आपकी आपकी थोड़ी सी ना वैल्यू बन जाएगी कि ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ दे सकता है। उसके बाद आपने उसको स्कैम फ्रॉड वाले क्वेश्चन को टच किया, उसको थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्क का बताया। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में आपने उसको क्या करना है जी, आपने उसको लास्ट में थोड़ा सा फियर ऑफ लॉस देना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली गाइस। ठीक है, तो आपने लास्ट में उसको फियर ऑफ लॉस देना है। फियर ऑफ लॉस क्या होता है, जिस यहाँ पे आके ना आपने उस पर हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, अब आपने उसको ये कहना है कि सर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमें आपके 24 आवर्स चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा हमें आपको ये भी बता चुका हूँ कि हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में पर्सन आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डेली बेसिस पे हमारे साथ लोग आ रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ठीक है, हमने उन लोगों को गाइड करना है। हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हमने उनको गाइड करना है, बट हजारों के हजारों पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे ये काम। ठीक है, क्यों नहीं ये काम ज्वाइन करेंगे, बिकॉज आपको पता है आज के दौर में जो है कंपटीशन कितना ज्यादा है। कंपटीशन कितना ज्यादा है, ठीक है, हजारों में हजार बंदा अगर हमारे पास आ रहे हैं ना, तो उसमें से जस्ट 10 से 20 बंदे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, हजारों बंदे अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो उनमें से कोई 100 बंदा चूज नहीं होगा, जस्ट 10 से 20 बंदे चूज होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर दूसरा तीसरा बंदा आजकल ऑनलाइन वर्क कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब जो 10-12 बंदे हमने चूज करने हैं, जो 10-20 बंदे हमने चूज करने हैं, वो बंदे कौन से होंगे, वो बंदे वही होंगे जो टाइमली सेशंस अटेंड करेंगे। ठीक है,
पैशनेट होंगे, अच्छे से सेशंस का फीडबैक हमें देंगे, सेशन में क्या था अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन फिर हमें उसका फीडबैक देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो टाइमली सेशन को अटेंड करेंगे, ठीक है। वो ट्रेनिंग्स की जो सेशंस है उनको नॉन सीरियस नहीं लेते, ठीक है। जो सीरियस लेते हैं, टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं, डेफिनेटली आपके रिस्पॉन्स आएंगे, देन ही हम आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपको क्वालिफायर बनाएंगे ना, ठीक है। फर्दर आपकी ज्वाइनिंग्स तभी होगी ना, आप सिलेक्ट तभी होंगे ना, जब आप हमें टाइमली सेशन वॉच करके उसका फीडबैक देंगे, ठीक है। अगर आप टाइमली फीडबैक नहीं देंगे तो आपको पता है पर्सन तो हजारों में है, कोई और पर्सन टाइमली फीडबैक दे के आपकी जगह पे आ एंड उसको ये कहना है कि ये हमारे सेशंस हैं, 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे में 30-30 मिनट आपने टाइम अरेंज करना है और एज सुन एज पॉसिबल अपने फीडबैक देना है, ठीक है, ताकि हम आपको फर्दर बिजनेस ज्वाइन करवाने के लिए क्वालिफायर बना सकें, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करवाने के लिए क्वालिफायर बना सकें, बिकॉज पर्सन बहुत ज्यादा हैं, अगर आप लेट करेंगे तो आप अपना लॉस खुद कर बैठेंगे, ठीक है। तो ये आपने उसको फियर ऑफ लॉस देना है, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी हाइप नहीं देनी, जस्ट आपने थोड़ा सा उसको इस तरह से हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। ज्यादा हाइप के चक्कर में जाएंगे ना तो पर्सन फिर ना डर जाते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो सिलेक्ट होना ही नहीं, ठीक है, मुझे यहाँ पे आने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपने गाइड करना है उसको, ये मस्ट बोल देना है कि अगर आप टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आएगी, देन हम आपको फर्दर क्वालिफायर बनवा देंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पैशनेट पर्सन चाहिए, ठीक है, जो टाइमली रिस्पॉन्स करती हो, ठीक है, उनको फर्दर सक्सेसफुल बनाना हमारा काम है, ठीक है। आपने जस्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस पे इम्प्लीमेंट करने हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। अब वो बंदा, अच्छा यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी बिल्कुल, मुझे पता है 9 बजे सेशन हमारा स्टार्ट होना है अगेन, तो मैं 10 मिनट में सेशन को एंड करने लगा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फियर ऑफ लॉस जो आपने पर्सन को देना है, ठीक है, जो आपने फियर ऑफ लॉस में सेशन की वर्थ बनानी है, ताकि वो बंदा सेशन में आए एंड फर्दर डे 2 तक पहुंचे, ठीक है। डेफिनेटली वो डे 1 अटेंड करेगा, डे 2 तक पहुंचेगा, तो देन ही वो हमारे साथ फर्दर क्लोजिंग तक पहुंचेगा और हमारे साथ ज्वाइन करेगा ना, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं फास्ट। ओके, चलिए गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पर तक आपने बात खत्म करनी है एंड देन उसको ये कहना है कि सर अब आप बताएं कि आप रेडी हैं फॉर फॉर ऑनलाइन वर्किंग, आप रेडी हैं फॉर योर ट्रेनिंग सेशन, आप रेडी हैं कि आपको मैं सेशन अटेंड करवाऊं, ठीक है। तो जब वो कहेगा जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ, ठीक है, तो देन आपने उसको ये कहना है ठीक है मैं आपको सेशन सेंड कर दूंगा, बट उससे पहले आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या करनी है, आपने जस्ट मेरा नंबर सेव करना है, आपने मेरा नंबर सेव करना है एंड नंबर सेव करके उसका मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। अब नंबर आपने क्यों सेव करना है, क्योंकि आपको जो मैं सेशन सेंड करूंगा उसका जो लिंक होगा वो ब्रॉडकास्टिंग होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मीन अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो देन वो आपको लिंक शो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन आप सेशन में एंटर ही नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो एक तो रीजन ये है कि आप मेरा नंबर सेव करें ताकि आपको लिंक आपको शो हो एंड आप सेशन को अटेंड कर पाए। सेकंड रीजन ये है कि मेरे पास पर्सन बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। गाइस, परचेजिंग का कैसे, परचेजिंग जो है ना वो आपको मैं क्लोजिंग के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट आप पर्सन को सेशन में लेके आए, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, तो मैं ये क्या कह रहा था कि आपने पर्सन को रीजन देना है कि आपने नंबर क्यों सेव करना है। पहला रीजन तो आपने ये दे देना है कि हमारा जो लिंक होता है वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। दूसरा रीजन आपने ये देना है कि जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पास पर्सन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेम टाइम पर्सन ज्यादा होने की वजह से हर पर्सन को मैं डिटेल्स पर्सनल में शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। जब मेरे पास पर्सन्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैं पर्सनल में हर एक बंदे को डिटेल्स नहीं सेंड कर पाता, तो देन मैं स्टेटस लगा देता हूँ। आपने मेरे स्टेटस पे एक्टिव रहना है, अगर एनी टाइम मैं आपको डिटेल्स ना प्रोवाइड कर सकूँ तो आप मेरा स्टेटस देखेंगे, तो देन आप मेरे स्टेटस के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो रीजंस दे के पर्सन को कहना है कि जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटी डन करें, स्क्रीनशॉट सेंड करें मुझे नंबर सेव करके, देन मैं आपको आपका सेशन सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह पर्सन से सबसे पहले कॉल आपने एंड करते हुए, एंड करने के बाद आपने पर्सन से स्क्रीनशॉट मंगवाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मंगवाने के बाद आपने उसको सेशन दे देना है। सेशन देने के बाद फर्दर फिर आपने उससे रिव्यूज कैसे लेने हैं, आपने उसका फॉलो अप कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह मेंटरशिप के सेशन में बताऊंगा कि आपने फॉलो अप कैसे करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है इनविटेशन कॉल थी, ठीक है। अच्छा, ये इनविटेशन कॉल थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन आपने लेंथी बनानी नहीं है। ये इनविटेशन कॉल आपने 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर डन करनी है, ठीक है। 5 से 7 मिनट से ज्यादा आपकी कॉल नहीं जानी चाहिए, ठीक है, वरना पर्सन बोर हो जाता है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पर्सन को डे 1 तक लाना है, ठीक है। इस तरह से आप गाइड करेंगे तो मैं कहता हूँ कोई 100 में से कोई एक आधा बंदा ही होगा जो आपकी जिस पे आपकी बातों का असर नहीं होगा, वरना 99.9% लोग आपके साथ फर्दर ट्रेनिंग्स तक आएंगे, ठीक है। ओके,
तो ये हमारी इनविटेशन कॉल थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, मैं आपको गाइड करता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन है किसी भी पर्सन का इनविटेशन कॉल के रिगार्डिंग, जस्ट इनविटेशन कॉल के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब लास्ट में मैं एक और छोटी सी चीज आप सबके साथ यहाँ पे ऐड करूंगा कि जब कोई न्यू पर्सन यहाँ पे हमारे साथ गाइस ज्वाइन करते हैं ना, तो आपने उसको पहले दिन से ही उसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं करवानी, ठीक है। बिकॉज हमारा यहाँ पे काम है। जी बिल्कुल, पहले फर्स्ट इनविटेशन मैसेज के बाद आपने ना टोटल पर्सन को थ्री पर्सन का क्वेश्चन है, फर्स्ट इनविटेशन मैसेज के बाद कॉल करनी है। थ्री टेम्पलेट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, उन थ्री टेम्पलेट्स को वन बाय वन आपने पर्सन को शेयर करना है, उसके बाद आपने कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं लास्ट पॉइंट आप सबके साथ शेयर कर रहा था कि जब कोई पर्सन हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना, तो पहले दिन आपने उसको वर्किंग स्टार्ट नहीं करवानी गाइस। एटलीस्ट एक हफ्ते से लेके 10 दिन तक आपने उसको लर्निंग्स करवानी है। लर्निंग्स किस तरह से करवानी है, ठीक है। आप उसको प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग के हर एक पर्सन के अप्लायंस से आप उससे प्रोस्पेक्टिंग ले, ठीक है। हर एक पर्सन अपने अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करे, अब प्रोस्पेक्टिंग ले। प्रोस्पेक्टिंग में वॉइस नोट होते हैं हमारे पास, प्रोस्पेक्टिंग में टेक्स्ट मैसेजेस के क्या कहते हैं टेम्पलेट्स होते हैं, वो लें, ठीक है। उसको वॉइस नोट पे पहले प्रोस्पेक्टिंग रेडी करवाएं, बिकॉज डेफिनेटली जब वो वॉइस नोट्स रेडी करेगा ना न्यू पर्सन, देन ही उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, ठीक है। देन ही वो कॉल के लिए बंदे से बात कर पाएगा। जब तक आप वॉइस नोट्स रेडी नहीं करेंगे प्रोफेशनल वे में, तब तक आप कॉल पे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले 10 दिनों में आपने सबसे पहले पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग देनी है, ठीक है। आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग रेडी करवाएं, इवन दैट उसकी जो प्रोस्पेक्टिंग है उसको चेक करें, उसके वॉइस नोट चेक करें कि वो सही से वॉइस नोट प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उसको अगेन वॉइस नोट अच्छे से प्रिपेयर करवाएं। उसके बाद आप उसको इन्विटेशन कॉल सिखाएं, ठीक है। जो अपलाइन है वो प्रोस्पेक्ट बने, जो प्रोस्पेक्ट है वो अपलाइन बन के, ठीक है। अपने अपने अपलाइन से इन्विटेशन कॉल सीखें। कॉल कैसे सीखने हैं ये मैं आपको आज के सेशन में बता चुका हूँ। उसके बाद आप उसको फॉलो अप सिखाएं, उसके बाद आप उसको क्लोजिंग सिखाएं, उसके बाद पेंडिंग। क्लोजिंग के बाद जब हमने पर्सन को पेंडिंग ग्रोवियन डायमंड की कम्युनिटी में ऐड करना है, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशंस बताएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10 दिन में आपने पर्सन को सब कुछ सिखाना है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि अपलाइन नहीं सब कुछ सिखाना है। आप पहले दिन पर्सन को मेंटोरशिप के सेशंस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करो, ठीक है। पर्सन को बोलो कि इन रिकॉर्डिंग्स को आप वॉच करो, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। इन नोट्स से हाफ लर्निंग आपको इन सेशन से हो जाएगी एंड हाफ लर्निंग आपको मैं दे दूंगी, ठीक है, या मैं दे दूंगा जो अपलाइन होगा, ठीक है। तो आप पर्सन को खुद भी गाइड करें एंड उसको मेंटोरशिप के सेशंस के थ्रू भी जो है लर्निंग सिखाएं। 8-10 दिन के बाद अगर आप 8-10 दिन इस तरह से गाइड करेंगे ना पर्सन को, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है, तो मैं कहता हूँ कोई पर्सन ना यहाँ से डीमोटिवेट होकर नहीं जाने वाला कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। हम यहाँ पे लर्निंग्स पर्सन को करवाते नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले जब स्टार्टिंग में रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास लर्निंग्स नहीं होती, ठीक है। तो लर्निंग्स नहीं होंगी तो रिजेक्शन ही आने, जब रिजेक्शन आने तो पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे इंप्लीमेंट करें तो होपफुली इंशाल्लाह आप सबका बिजनेस बहुत अच्छा बूस्ट जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे डन है, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जरा मुझसे चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, होपफुली किसी को क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? गाइस मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके गाइस, तो हम अपने सेशन को करते हैं एंड। सो मैंने आपके साथ यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम शेयर किया है, ठीक है। काइंडली मेरे इंस्टाग्राम को सब पर्सन जाके फॉलो मस्ट करना है, ठीक है। फॉलो कर दीजिएगा एंड जो हमारे सेशन का फीडबैक है वो मुझे आपने लगाने हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, ठीक है। फीडबैक देना है एंड स्टोरी में मुझे मस्ट आपने टैग करना है, ठीक है। एंड फॉलो करना मत भूलिएगा काइंडली, सब लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो कर लेना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह फॉलो अप में मैं लगाऊंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज एवरीवन।